जैसे एक होता है, जैसे गंगा को पावन, गंगा जो हमको पावन करती है उनको कहते हैं दूरकूल प्लावनी गंगा, जिसके पास हमें जाना पड़ता है। और एक होती है आत्मकूल प्लावनी गंगा, एक उस गंगा में पाप धोने के लिए हमको जाना पड़ता है। लेकिन ये आत्मकूल प्लावनी गंगा जो है ये कथा है। उस गंगा में तो शुद्ध होने के लिए हमको जाना पड़ेगा, लेकिन ये आत्मकूल प्लावनी गंगा भागवत जी रूपी ये खुद हमारे पास चल के आई हैं, हमको पवित्र करने के लिए, हमको पावन करने के लिए, हमको ठाकुर जी के योग्य बनाने के लिए कथा स्वयं हमारे पास चल के आई है। तो भाई ये भूमि तो वैसे भी पावन ही है, क्योंकि जिस स्थान पे कथा होती है वो भूमि साधारण नहीं होती, वो भूमि साधारण नहीं होती। क्यों? मैं खुद से, मैं अपना कोई विचार नहीं बता रही हूँ। मैंने कहा मेरे वाणी से जो भी निकलेगा वो संत जनों भक्त जनों की प्रसादी ही निकलेगी, उनका ही कहा गया हुआ, सुना गया हुआ, अध्ययन किया गया हुआ। क्यों वो भूमि पावन होती है जहां पे कथा होती है? एक बार आप लोगों को समझा करके तब बताऊं क्यों। एक बार महादेव और माता पार्वती नंदी पर सवार होकर के आकाश मार्ग की ओर से जा रहे थे। उसी समय महादेव अपने नंदीश्वर से उतर करके और एक स्थान था उसको प्रणाम किया। तो प्रणाम किया तो महादेव ने प्रणाम किया तो माता ने भी प्रणाम किया कि भाई जब स्वामी प्रणाम कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। प्रणाम तो किया, फिर पूछा भी कि स्वामी आपने यहाँ पे प्रणाम क्यों किया? तो महादेव ने क्या उत्तर दिया? कहा कि यहाँ पे 500 वर्ष पहले इस भूमि पे कथा हुई थी, इस भूमि पे कथा हुई थी, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये भूमि पावन है, इसलिए मैंने इसको प्रणाम किया। तो माता ने कहा अच्छा। फिर सवार हुए नंदी पर, फिर बैठ करके जाने लगे। कुछ देर बाद महादेव फिर उतरे, फिर एक स्थान को प्रणाम करने लगे। माता ने भी प्रणाम किया और यहाँ भी पूछा कि यहाँ पे क्यों प्रणाम किया? बोले इस भूमि को मैंने इसलिए प्रणाम किया कि यहाँ हजारों वर्षों बाद यहाँ पे कथा होगी, मतलब अभी हुई नहीं है, यहाँ कितने सौ वर्षों बाद यहाँ पे कथा होगी, इसलिए मैंने इस स्थान को प्रणाम किया। तो भाई जहां पे कथा होगी तो कहीं ना कहीं इस स्थान को भी तो महादेव ने प्रणाम किया होगा, क्योंकि जहां पे कथा हुई थी वहां तो वो भूमि तो पावन है ही, और जहां पे कथा होगी वो भूमि भी पावन है। तो ये भूमि तो वैसे ही पावन है, और इस पावन भूमि पर हम बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। और जैसे कि कल हम लोगों ने कथा का श्रवण किया, पहले दिन महात्म्य, आज कथा का तृतीय दिवस है। कल हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार से, पहले तो मंगलाचरण के बारे में, और व्यास जी का असंतोष कैसे नारद जी ने दूर किया, श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई, नारद जी ने आकर के समझाया ना,
कल आप लोगों ने सुना ना कि नारद जी ने बताया कि आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं आपने उसमें क्या दर्शाया है, धर्म अर्थ और काम और मोक्ष। धर्म कैसे पाया जाए, धर्म के बारे में, धर्म अर्थात मतलब धर्म ही किया जाए, हाँ ऐसे पूजा करो, ये चढ़ाओ, ये सब भी तो धर्म ही है ना। लेकिन धर्म ही अकेले क्यों भाई, जिनका हम कर रहे हैं भजन उनके प्रति प्रेम भी तो होना चाहिए। केवल घंटी हिलाने से काम थोड़ी ना चलेगा, उनके प्रति प्रेम भी तो व्यास जी आपने धर्म के बारे में लिखा, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, ये उपाय करो ये हो जाएगा, ये उपाय करो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है ग्रंथ में। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में आपने लिखा है। लेकिन व्यास जी जिसको इनसे भी मतलब नहीं, उनके लिए क्या आपने लिखा है? जिन्हें केवल कृष्ण का प्रेम चाहिए, जिन्हें मोक्ष से भी मतलब नहीं है, उनके लिए आपने क्या लिखा? तो कल मैंने विस्तार से कथा कही थी, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये दर्शाया, कहा कि भाई जो परब्रह्म परमात्मा, आपने सारे ग्रंथ वेदों आदि में यही बताया है कि जो आपने हर जगह आपने भगवान को भगवान ही दर्शाया है कि वो परब्रह्म परमात्मा है, विराट स्वरूप है, ये है वो है ऐसा। लेकिन क्या आपने किसी ग्रंथ में ये बात बताई कि जो भगवान परब्रह्म परमात्मा है वो वही परब्रह्म परमात्मा जो जगत का पोषण करते हैं, वो वृंदावन में आकर के माखन चोरी करते हैं? जो जगत को खिला रहे हैं वो वृंदावन में छाछ के प्रलोभन में ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जो जगत का पोषण करते हैं भगवान वृंदावन में, वो गोपियों के छाछ के प्रलोभन में ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचते हैं। इसलिए नाचते हैं कि नाचूंगा तो मुझे छाछ पीने को मिलेगा, मुझे माखन खाने को मिलेगा। भाई क्या जरूरत है, उनको कोई कमी रह गई है? भाई जो दुनिया को चलाना सिखाते हैं, जिन्होंने कल मैंने पद गाया था ना, कौन पावे आपो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 3 पैर भूमि जाने बलि लियो छल, दहली न लांगी जाए रयो न चल। जिन्होंने 3 पग से बलि को छल लिया था, 3 पग में बलि को छल लिया था, तीनों लोग नाप लिया था 2 पग से। लेकिन यहाँ वृंदावन में ऐसा प्रेम मिला कि ठाकुर जी से दहली नहीं लांगी जा रही। ठाकुर जी दहली पे लद के लटक गए और रो रहे हैं कि मैया मुझे बचा ले, नहीं मैं गिर जाऊंगा। तो वही व्यास नारद जी कह रहे हैं, आपने कहा ये सब दर्शाया कि जो परब्रह्म परमात्मा, जिनकी केवल भ्रुकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी एकमात्र अगर ठाकुर जी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे तो सारे ब्रह्मांड का विनाश हो सकता है, अगर वो थोड़ी से भी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी कर दे। वही परब्रह्म परमात्मा जब वृंदावन में आते हैं तो यशोदा मैया उनको उखल से बांध देती है, और यशोदा मैया जब छड़ी दिखाती है तो ठाकुर जी की आंखों से झरझर अश्रु गिरते हैं। डर के मारे ठाकुर जी थरथर कांप रहे हैं, आंखें ऊपर चढ़ गई हैं। कोई कहेगा कि ये परमात्मा है? मतलब वृंदावन है जहां पर ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल गए कि मैं भगवान हूं। हमारे महादेव भी जहां पे कहा वो रुद्र तांडव नृत्य करते हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं, वो भी वृंदावन में आकर लहंगा फरिया पहन करके रास रचाते हैं, गोपेश्वर महादेव। तो भाई वृंदावन जो भूमि है ना, वो साधारण नहीं है, अद्भुत है वो भूमि, जहां पे ठाकुर जी भी अपनी प्रभुता भूल गए। तो व्यास, कल हमने सुना कि इस प्रकार से नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि भाई ऐसे ऐसे प्रभु के बारे में लिखो कि जिनसे प्रेम करने के लिए हमें डर ना लगे,
जैसे मैंने कल बताया ना, अभी भगवान का पूजन करो, हाँ ऐसी त्रुटि हो गई, अरे बाप रे अब गलती हो गया, भगवान गुस्सा। अब भगवान क्यों गुस्सा होंगे? वो तो करुणा वत्सल है ना, भक्त वत्सल है, वो क्यों गुस्सा होंगे? लेकिन हमारे चित्त में इतना डर बैठ गया है कि कहीं त्रुटि हो गई तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए। भाई नारद व्यास जी ऐसा कुछ लिखो कि जिसको सुन करके प्रभु से प्रेम करने की इच्छा हो, कि वो ठाकुर जी वही परब्रह्म परमात्मा यशोदा के लाला भी हैं, वही मधुमंगल श्री दामा के सखा भी हैं, वही किसी के पति भी हैं। तो ऐसे ऐसे भाव क्यों नहीं लिखते जिससे हमें उनसे प्रेम करने का मौका मिले, प्रेम करने का मन करे। हमारी भी इच्छा हो कि हम उनको पुत्र माने, हम उनको अपना लाला माने, और जिसने जिसने माना उससे उसका ठाकुर जी ने निभाया भी बराबर। मीराबाई के साथ भी निभाया, पति माना उन्होंने, ठाकुर जी ने भी पूरा निभाया। सूरदास जी ने सखा माना, ठाकुर जी ने भी पूरा निभाया, उनके साथ खूब खेलते डोलते, सबके साथ निभाया। बस मैंने कहा ना, आप संबंध स्थापित करो, निभाएंगे ठाकुर जी जरूर। कुछ ना कुछ संबंध यहाँ, जैसे मैंने कहा ना, ये एक प्रकार से एक क्लासरूम है, मैं टीचर, आप लोग स्टूडेंट, मैं होमवर्क दे रही हूँ आप लोगों को, होमवर्क कि आप लोगों को ये 3 चीज भक्ति में लाना है। पहला विश्वास ठाकुर जी के प्रति, उन पे कभी अविश्वास नहीं करना, और दूसरा संबंध, उनसे कुछ ना कुछ रिश्ता बनाओ। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिलाना, कोई तो नाता जरूर हो। कुछ तो रिश्ता, उनसे कुछ भी मान लो या सब कुछ मान लो, उनमें से क्या पता एक ही निभाने आ जाए। हम कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, सब कुछ है, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।